नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के बजाय दिल्ली के एम्स अस्पताल को अपने ट्रीटमेंट के लिए क्यों चुना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है और आज उसी कहानी को मैं इस वीडियो के माध्यम से बयां कर रहा हूं। अगर आपको मेरी ये पॉलिटिकल स्टोरियाँ अगर आपको अच्छी लगती है, उचित लगती है, तो आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जयपुर का जो सवाई मानसिंह अस्पताल है, दिल्ली के एम्स अस्पताल के टक्कर का अस्पताल है, बराबर समकक्ष अस्पताल माना जाता है। बहुत से जटिल रोगों का यहाँ इलाज किया जाता है। एक से एक पारंगत यहाँ पर सर्जन हैं, डॉक्टर हैं। लेकिन इसके बावजूद भी किरोड़ीलाल मीणा ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल को लेकर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उनकी जान को यहाँ पर खतरा है। हालांकि वे डॉक्टर की कार्यशैली पर सवालिया निशान नहीं लगा रहे थे, लेकिन वे कह रहे थे कि जिस तरह से गहलोत सरकार के खिलाफ वो बराबर आंदोलन कर रहे हैं, तो हो सकता है एसएमएस अस्पताल में उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर दिया जाए, इस तरह की आशंका वे प्रकट कर रहे थे। लेकिन जो मेन कारण था वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे शख्सियत हैं, एक ऐसे राजनेता हैं, जो भी विषय वे हाथ में लेते हैं, चाहे किसी पीड़ित को न्याय दिलाने का मामला हो या फिर राजस्थान सरकार से जुड़ा हुआ मामला हो, केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ मामला हो, उस मामले की तह तक जाकर ही वे रहते हैं। जब तक उस मामले का पूरा निचोड़ वे नहीं निकाल लेते, तब तक उस मामले को वे पीछे नहीं छोड़ते हैं, चाहे उसके लिए उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। और जब उन्हें ये एहसास हो गया कि वे रीट पेपर लीक भर्ती मामले की सीबीआई जांच करवाने की जो मांग कर रहे हैं, वह मांग उनकी पूरी होने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी भी हालत में इस विषय को केंद्र सरकार के पास सीबीआई जांच की अनुशंसा के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि जिस तरह से वे एसओजी इस मामले की जांच कर रही थी, एसओजी की जांच से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा संतुष्ट नहीं थे। वे कह रहे थे कि इस मामले में बड़े बड़े मंत्री, नेता, अधिकारी शामिल हैं और इसकी सीबीआई जांच ही होनी चाहिए। लेकिन अगर इसकी सीबीआई जांच अशोक गहलोत करवाते हैं तो जो जांच में मुख्यमंत्री का दफ्तर भी संदेह के दायरे में आएगा। इसलिए किसी भी हालत में अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं सीबीआई की जांच नहीं करवाएंगे। और जब उन्हें ये एहसास हो गया कि राजस्थान सरकार इस मामले की सीबीआई जांच नहीं करवाएगी और इस दौरान वे बीमार हो गए, जैसा उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके साथ में बदतमीजी की, झड़प की, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को नुकसान हुआ, बाद में उनकी हालत नाजुक भी हुई, एसएमएस अस्पताल में वे भर्ती भी हुए। लेकिन वे जानते थे कि क्योंकि उनका इलाज लंबा चलेगा, तो उन्होंने ये सोच लिया कि अगर मैं एसएमएस अस्पताल में यहाँ पे जयपुर में भर्ती रहूँगा तो ये मामला ठंडा पड़ जाएगा। हो सकता है थोड़ा कुछ ज़्यादा दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ जाए, इस दौरान ये मामला ठंडा पड़ जाएगा। वे चाहते थे कि सीबीआई जांच तो होगी नहीं, क्यों ना इसमें ईडी को यहाँ पर दखलंदाजी के लिए बुलाया जाए, और अगर ईडी इस मामले के अपने स्तर पर जांच करेगी तो ये इस मामले के अपने आप ही खुलासा होगा, इस मामले का जो निचोड़ है वो सामने निकल कर आएगा। लेकिन इसके लिए किया क्या जाए, इसलिए वे चाहते थे कि अब वे बीमार हो गए, जयपुर के एसएमएस अस्पताल में अगर बिस्तर पर पड़े रहेंगे तो कुछ मामले का निचोड़ निकल नहीं पाएगा। इसलिए वे चाहते थे कि क्यों ना मैं दिल्ली जाऊं और दिल्ली जाके वहां पर अपना इलाज भी करवाता रहूं, और इस मामले को लेकर वहां पर जो ऑफिसर्स हैं, जो केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे हैं, वे बराबर उनसे मेरी मुलाकात होती रहेगी, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने जानबूझकर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के बजाय वे दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हुए, और वे वहाँ गए भी। बड़े तमाम केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री जब वो एम्स में भर्ती थे, एम्स में भर्ती होने के बाद में जब वो दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर आए तो वहाँ पर बड़े बड़े मंत्री भी उनसे मिलने के लिए आए, ऑफिसर्स भी उनसे मिलने के लिए आए। इस दौरान वे बराबर ईडी के अधिकारियों के संपर्क में भी रहे दिल्ली में, और बराबर जो यहाँ से अपने साथ में जो कथित भ्रष्टाचारों के मामलों के जो कागजात थे विभिन्न तरह के, वे साथ लेकर हमेशा जाते ही थे। और वहाँ पर अगर कोई अधिकारी, अगर कोई मंत्री वहाँ पर उनसे मिलने जाता था, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने जाता था, तो सबसे पहले सवाल उनका यही होता था कि वे जिस मामले को लेकर वे इतने दिनों
दिनों से आप आंदोलन किए हुए हैं, मेरी स्वास्थ्य की चिंता मत कीजिए, आप में जिस मामले को लेकर मैंने जो अलग जगाई है आप उस मामले की जांच कीजिए। यानी वहाँ दिल्ली में जाकर भी हालांकि इलाज ले रहे थे, लेकिन उनकी जो प्रमुख जो इच्छा थी वो यही थी कि इस मामले में ईडी को राजस्थान भेजा जाए, और अगर ईडी इस मामले की जांच करेगी, सीबीआई जांच होने वाली नहीं है, और अगर ईडी इस मामले की जांच करेगी तो पूरा मामला अपने आप ही खुल जाएगा और उनका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। और यही हुआ दोस्तों। वहाँ पर जब बड़े बड़े केंद्र सरकार के नुमाइंदे वहाँ पर पहुंचे, और इस दौरान भी बराबर ईडी के जो बड़े आला अधिकारी है, प्रधान कार्यालय दिल्ली में है ही ईडी का, वहाँ उनसे संपर्क करते रहिए, और उसी का नतीजा है कि आज राजस्थान में ईडी के जो छापे डल रहे हैं, रीट पेपर लीक भर्ती मामले में जो आरोपी हैं उनके ठिकानों पर जिस तरह से सर्च अभियान जारी है, कई लोगों को नोटिस दिए गए हैं, पूछताछ की जा रही है, तो इसकी पीछे ये जो सारी कार्रवाई ईडी की हो रही है, इसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की मेहनत ही छुपी हुई है, और उन्हीं की वजह से ये ईडी की कार्रवाई हुई है। यानी वे ईडी को बुलाने के लिए ही दिल्ली गए थे। हालांकि इलाज उन्होंने दिल्ली में करवाया, लेकिन उनका वहां भी मेन मकसद यही था कि ईडी राजस्थान पहुंचे और रीट पेपर लीक मामले के जो आरोपी हैं, जिन्होंने संपत्तियां जमा की है बेशुमार, उन संपत्तियों का अगर ईडी मामले की जांच करेगी तो अपने आप ही इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा, और वो जिस मकसद को लेकर उन्होंने आंदोलन छेड़ा था राजस्थान के युवाओं को साथ लेकर, वो मकसद उनका पूरा हो जाएगा। तो ये एक मेन कहानी थी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की। और अभी हाल ही में जिस तरह से उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत पर भी काले धन को सफ़ेद धन में बदलने का जो आरोप लगाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाकायदा उन्होंने दस्तावेज पेश किए हैं, और डीओआईटी में भी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर उन्होंने शिकायत ईडी में दर्ज करवाई है। ये जो तमाम मामले हैं, ये मामले भी आगे आने दिनों में तूल पकड़ सकते हैं, और ईडी इन मामलों पर भी अपनी जांच को आगे बढ़ा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि वैभव गहलोत ने कहा है कि चुनावी साल है, और वो जो आरोप डॉक्टर किरोड़ी मीणा उन पर लगा रहे हैं, ये आरोप, इस तरह के आरोप 2011 में भी लगे थे, और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने यही आरोप लगाए थे, कोई नए आरोप नहीं लगाए थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जब वैभव गहलोत खुद पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो पुराना मामला है, लेकिन आप सबको पता है कि 2013 में जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी थी, तो उस समय जब उससे ठीक पहले जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस तरह के आरोप लगाए, और जब राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी, भाजपा की सरकार बनी, तो फिर भाजपा की सरकार ने वैभव गहलोत पर लगाए गए आरोपों की जाँच क्यों नहीं करवाई? यह भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसके पीछे दो वजह हो सकती है, या तो भाजपा नेताओं ने चुनावी मकसद से उन वैभव गहलोत पर आरोप लगाए थे, यानी वे थोथे आरोप थे, इस वजह से उन आरोपों की जांच करवाना मुनासिब नहीं समझा, या फिर अब जिस तरह से हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट जिस तरह से बराबर कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच अच्छे राजनीतिक संबंध है, तो हो सकता है इन अच्छे राजनीतिक संबंधों की वजह से वसुंधरा राजे ने वैभव गहलोत के खिलाफ जो आरोप लगाए थे उनकी जांच नहीं करवाई हो। ये दो बड़े स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अभी कौन सी स्थिति सही है, कौन सी गलत है, इसके बारे में तो मैं तो क्लियर कर नहीं सकता, लेकिन ये दो बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से उनके जो 2011 में जो आरोप लगाए गए थे उनकी जाँच नहीं हुई। लेकिन अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा फिर से उन पर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, अब आगे ईडी इस मामले में दखलंदाजी देती है या नहीं देती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे शख्सियत हैं जो किसी मामले को अगर हाथ में लेते हैं तो उसकी तह तक जाकर ही लेते हैं, चाहे उनकी दम निकल जाए। और ये उनकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था कि अगर वे दिल्ली जाएंगे, इलाज करवाएंगे, तो ये जो ईडी की जांच के ईडी को वो जिस तरह से इस मामले में बीच में पटकना चाहते हैं, वो उनका मकसद कामयाब हो जाएगा। क्योंकि पता नहीं एसएमएस में कितने दिन तक उन्हें रहना पड़े, और जयपुर में रहेंगे तो फिर ये मामला अपने आप ही ठंडा पड़ जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए उन्होंने दिल्ली में जाकर अपना इलाज करवाया। और अगर आपको मेरा इस तरह की जो मैं पॉलिटिकल स्टोरियाँ आपके लिए पेश करता हूँ, मेरी स्टोरियाँ आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मेरे हौसलों को बढ़ाइए। नमस्कार, मैं आपसे विदा लेता हूँ।